सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायक। मतलब दृढ़ निश्चय या सिद्धि से कार्य होता है या कार्य की पूर्ति होती है। मतलब दृढ़ निश्चय कार्य पूर्ति देने वाला होता है, कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। मैं यहाँ पर आपको ये जो पाठ है इसके संस्कृत में पढ़ते भी जाऊंगी और साथ में अनुवाद भी करके बता रही हूँ। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। मतलब जो पार्वती थी वो शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छेत। मतलब एतदर्थम मतलब इसके लिए या इस कारण से वह तपस्या करना चाहती थी। इच्छेत मतलब चाहती थी। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदत नवेदयत। मतलब कि उसने अपनी इच्छा माँ को बताई। न्यवेदत मतलब कि उनसे निवेदन करके बताई। तत श्रुत्वा मतलब उनको सुनकर माता मेना चिंताकुला अभवत। उनकी जो माता थी मेना वो चिंताकुल हो गई, मतलब उनको चिंता सताने लगी। मेना, अब उनकी माता मेना और जो पार्वती हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले मेना मतलब उनकी माँ बोलती हैं वत्से मतलब बेटी, मनीषितः देवता ग्रहे एव सन्ति। मतलब इष्ट देवता तो घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति मतलब तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते मतलब तुम्हारा शरीर जो है कोमल है। ग्रहे एव वस मतलब कि घर पर ही रहो। यहाँ पर ग्रहे मतलब घर, एव मतलब ही, वस मतलब रहना, तो घर पर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति मतलब यही तुम्हारी अभिलाषा या जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। अब देखिए पार्वती क्या कह रही हैं। पार्वती अम्ब मतलब माँ, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। मतलब माँ, तादृश मतलब वैसी, है ना, तो वैसी अभिलाषा मतलब इच्छा, है ना, तू मतलब तो, तपस्या तपसा मतलब तपस्या द्वारा, एव मतलब फिर से ही, और पूर्ण भविष्यति मतलब पूर्ण हो होएगी। मतलब कि माँ वैसी अभिलाषा तो तप द्वारा ही पूर्ण होगी, घर पर नहीं होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि मतलब अन्यथा मतलब नहीं तो फिर, तादृशम मतलब उनके जैसा या वैसा पति, कथम प्राप्स्यामि मतलब कैसे प्राप्त करूंगी, है ना, अन्यथा मैं वैसा पति कैसे पाऊंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः मतलब मैं तप ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। अब देखिए मेना बोलती है उनकी माँ, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः मतलब तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती फिर बोलती है सत्यम मतलब सही कहा, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते मतलब ठीक है पर मेरा मन लक्ष्य पाने के लिए व्याकुल है। उनका लक्ष्य था कि शिव जी को पाना। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि मतलब वो क्या बोलती है फिर आगे कि सफलता पाकर मतलब जब मैं तपस्या कर कर शिव जी को पा लूंगी तो सफलता पाकर पुनः यानी कि फिर से तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अधैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। फिर आगे बोलती है कि आज ही विजय के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामती और उसके बाद पार्वती जी बाहर चली जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म मतलब जो है यहाँ पर पार्वती मनसा मतलब मन से, है ना, और वचन वचसा मतलब वचन से, कर्मणा मतलब कर्म से, और तपति स्म मतलब उन्होंने तप किया। पार्वती जी ने मन से, वचन से और कर्म से तप किया। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायां स्वपिति स्म एकदा विजया अवदत मतलब कभी रात को भूमि पर, कदाचित मतलब कभी, रात्रों मतलब रात को, स्थंडिले मतलब कि भूमि पर, कदाचित मतलब कभी, शिलायाम शिलायाम मतलब कि शिला पर, जो पत्थर की शिला होती है उस पर, है ना, स्वपिति स्म मतलब सोती थी, है ना। एक बार विजया ने कहा, विजया मतलब उनकी जो सहेली थी विजया, उसने कहा
विजया क्या बोलती है, सखी तपः प्रभावात हिंस पशवोपि तव सखाय जाता। मतलब कि सखी तप के प्रभाव के कारण, जो तुम तपस्या कर रही हो उसके प्रभाव से हिंसक पशु, जो खूंखार जानवर है जंगल में, वो भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, मतलब कि पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती फिर बोलती हैं, अयि विजये किम न जानासी, मतलब अरे विजया क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मतलब कि मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ता है। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, मतलब कि एक बात और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। क्या बोल रही है पार्वती जी, उनको समझा रही हैं कि कभी भी मनस्वी धैर्य नहीं खोता है और उनकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। फिर विजया बोलती है, त्वम वेदम अधीतवती, मतलब कि तुमने वेद का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, मतलब कि यज्ञ का संपादन भी किया, यज्ञ किया। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, मतलब तप के कारण तुम्हारी संसार में ख्याति है। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, मतलब कि अपर्णा इस नाम से भी तुम विख्यात हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, मतलब फिर भी तप का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, तप का कोई भी फल नहीं दिख रहा है। तब पार्वती जी क्या बोलती हैं, पार्वती कहती हैं, अयि आतुर हृदय, मतलब कि होता है कि व्याकुल हृदय वाली, जिसको कि घबराहट हो रही हो कि अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो आतुर मतलब कि जो व्याकुल होता है उसे हम लोग आतुर कहते हैं। तो अयि आतुर हृदय, मतलब अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, मतलब तुम क्यों चिंता कर रही हो, तुम क्यों चिंतित हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु जल वांछामि, मतलब कि पर्दे के पीछे अगर कोई है, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ, मतलब कि वहाँ पर नेपथ्य मतलब कि पर्दे के पीछे है ना, वहाँ पर एकदम से वो कोई बोलती है कि अरे कोई है, मैं आश्रम के में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ, उधर से आवाज आती है पर्दे के पीछे से। जलम वांछामि, मतलब कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे पानी चाहिए। फिर ससंभ्रमम विजय पश्यकोऽपि वटुः आगतो अस्ति, मतलब कि विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है, ऐसा उन्हें पार्वती जी कहती हैं। फिर देखिए, विजया झटिति अगच्छत सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, मतलब कि विजया झट से गई है ना। विजया झटिति अगच्छत, मतलब कि अ लग गया है, किसी भी शब्द के आगे अगच्छत, अपठत, अलिखत हो गया, जब भी अ आ जाता है मतलब वो पास्ट टेंस में या भूतकाल में चला जाता है। तो विजया झटिति अगच्छत, मतलब विजया झट से गई, और सहसा वटु रूपधारी, मतलब कि जो आश्रम में रहने वाले शिष्य होते थे, ऐसे वटु रूपधारी शिव ने प्रवेश किया। विजया बोलती हैं, वटो स्वागतम ते, मतलब हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, मतलब कि कृपया बैठिए। इयम में सखी पार्वती, मतलब यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, मतलब कि शिव को पाने के लिए, शिव को पति रूप में पाने के लिए यह तपस्या कर रही हैं। फिर वटु क्या कहते हैं, वटु हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। तो वो क्या कह रहे हैं, हे तपस्विनी क्या पूजोपकरणम वर्तते, क्रियार्थम मतलब कि तप आदि करने के लिए पूजा की सामग्री है, किम मतलब क्या, क्रियार्थम मतलब
काम करने के लिए, क्रिया करने के लिए पूजोपकरण, पूजा की सामग्री है। फिर स्नानार्थम जलम सुलभम, मतलब कि स्नान करने के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते, मतलब भोजन के लिए फल है। त्वम तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मतलब तुम तो जानती ही हो शरीर ही धर्म का आचरण करने के लिए मुख्य साधन है। मतलब कि वो बता रहे थे कि अगर आपको तप करना है तो तप के लिए स्नान करने के लिए जल है, खाने के लिए फल है, पूजा के लिए सामग्री है। तो फिर पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, मतलब कि पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु, मतलब फिर से वो जो ब्रह्मचारी वटु हैं वो बोलते हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय, मतलब कि वो बोलते हैं हे तपस्विनी किसके लिए तप कर रही हो, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, मतलब कि पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी है। विजया, अब विजया बोलती हैं आकुली भूय, आकुली भूय मतलब वो व्याकुल हो जाती है फिर से और बोलती है आम, मतलब हाँ, तस्मै एव तपः तपति, मतलब कि उसी के लिए तप कर रही हैं। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, मतलब कि जो वटु रूपधारी या ब्रह्मचारी के रूप में आया हुआ शिव जो क्या करते हैं, जोर से हंसने लगते हैं, उनका हंसी उड़ाने लगते हैं। अब जो शिव है वटु रूपधारी वो कहते हैं अयि पार्वती, मतलब कि अरे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसि, मतलब कि सच में तुम शिव को पति रूप में चाहती हो। उपहसन, मतलब कि फिर से हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। नामना शिव अन्यथा अशिव, मतलब कि वह नाम से शिव है अर्थात नाम से तो शुभ है, अन्यथा वो अशिव है मतलब अशुभ है। वो केवल नाम से शुभ है और वरना वो अशुभ है। श्मशाने वसति, मतलब कि वो शमशान में रहते हैं। अस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, मतलब कि जो व्याघ्र जो होता है शेर बाघ उसके खाल के कपड़े पहनते हैं। अंगरागः चिता भस्म, मतलब अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके जो परिजन हैं, उनके जो सेवक गण हैं वो भूत हैं, भूतगण। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, मतलब कि वो क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम उसी शिव को पति रूप में चाहती हो, उन्हीं से आप शादी करना चाहती हो। अब देखिए पार्वती क्या कहती है, पार्वती क्रुद्धा सती, मतलब कि वो गुस्सा हो जाती है। अरे वाचाल, वाचाल मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला, अरे वाचाल अपसर, मतलब कि चल हट। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, मतलब कि संसार में कोई भी शिव के यथार्थ यानी कि असली रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, मतलब जैसे तुम हो वैसे ही तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति सखी चल, मतलब कि विजया की ओर देखकर बोलती है सखी यानी मित्र चलो। यह निंदाम करोति सह तू पाप भाग भवति, है ना, वो क्या कह रही है, जो निंदा करता है वह पाप का भागी होता है। एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, मतलब और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, मतलब कि यहाँ पर पार्वती तेजी से बाहर की ओर निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, मतलब कि तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग करके शिव उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, मतलब कि पार्वती लज्जा से कांपती है। शिवः, मतलब शिव कहते हैं पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, मतलब कि पार्वती मैं तुम्हारे दृढ़ संकल्प से खुश हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासोस्मि, मतलब कि आज से मैं तुम्हारा तप से खरीदा गया दास हूँ। विनताना पार्वती विहसती, मतलब कि झुके हुए मुख वाली पार्वती मुस्कुराती है, मतलब अपना चेहरा झुकाकर मुस्कुराती हैं।